सिटी महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में प्रजापति कुंभकार महासंघ की समिति के द्वारा कोरोना काल के लंबे समय से अंतराल से विवाह संबंध नहीं होने के कारण परिवारों में चिंताएं बढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी। उस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रजापति समाज उज्जैन द्वारा एक विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया और कैलाश जी बोबरिया के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और करीबन अनेकों जोड़ों ने शुरुआत की गई। और इस वक्त हमारे साथ कैलाश जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ द्वारा अक्षय तृतीया पर दिनांक 3 मई 2022 को आर्थिक रूप से 2 साल से जो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे और सामाजिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, उस कार्य को संपन्न किया गया अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ द्वारा। और इसमें जिला उज्जैन के सभी पदाधिकारियों का भरचक योगदान रहा, सफल कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम के अंदर हमने 2 रकम दी, एक चांदी की, एक सोने की, बिस्तर सेट दिया, पलंग दिया, 11 बर्तन दिए। और भी सभी लोगों ने अपनी तरफ से सहयोग में साड़ी दी, प्रेस दी, दीवाल घड़ी भी दी। और कार्यक्रम अच्छे रूप से 33 जोड़ों का संपन्न हुआ। इसमें सभी समाजजनों का भरचक सहयोग रहा। और इस प्रकार ये कार्यक्रम तारीख 3 को इसमें राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के और एमपी के सभी दूर के जोड़े सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से सभी ने संपन्न किया। अखिल भारतीय प्रजापति महासभा के उज्जैन जिला के महामंत्री संदीप कुमार जी प्रजापति महाकाल के नाम से अपना आपकी अलग पहचान है और आपका भी सामूहिक सम्मेलन में विशेषकर भूमिका रही थी। संजीव जी, आपका आपनो सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सम्मेलन कैसे किया, किस प्रकार की रूपरेखा थी और कितने जोड़े थे, और सम्मेलन करने के बाद आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं? अखिल भारतीय कुंभकार प्रजापति महासंघ द्वारा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 3/5/2022 को 33 पंजीयन जोड़ों का पंजीयन किया गया और इनका समिति द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस समिति के जो हमारा विवाह समिति थी, समिति के हमारे अध्यक्ष रहे श्री कैलाश चंद जी बोबरिया, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव है हमारे अखिल भारतीय कुंभकार प्रजापति महासंघ के। उनकी इसके साथ में ही वे चेयरमैन हैं उद्योगपतियों के मध्य प्रदेश के और विवाह समिति के अध्यक्ष भी रहे। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने अलग अलग कामों को डिवाइड किया। पंजीयन कार्यालय का हमने एक अलग बनाया जिसमें सब पंजीयन कार्यालय में जोड़ों का पंजीयन किया गया। पंजीयन के बाद में हमारे साथ में जो जोड़े हुए उन जोड़ों के लिए, दुल्हों के लिए घोड़ों की व्यवस्था की गई, दुल्हनों के लिए बग्गियों की व्यवस्था की गई, 2 डीजे, 2 बैंड और 11 ढोल हमारे समिति के द्वारा इन लोगों के लिए बुक किए गए। और बिल्कुल जैसे सिंहस्थ में भावी वो होता है, पेशवाई निकलती है। महाकाल साहब, मेरा आपसे ये निवेदन थे कि आपने जो सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया था, समिति के कितने पदाधिकारी हैं जिनके बच्चे और बच्चियों की शादी सम्मेलन में की गई है? हमारी समिति के जो व्यवस्थापक रहे श्री कैलाश जी प्रजापति जी, उनकी बेटी जो बालिक थी उसकी हम लोगों ने इसमें विवाह सम्मेलन में एक जोड़ा उनका भी रखा। बाकी हम समिति के लोगों के अंदर बाकी जो सब युवा वर्ग के हैं, तो हम लोगों के भी बच्चे बालिक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जब व्यक्ति जो अपने घर से अपनी तैयारी नहीं करता है और दिखावा करता है, वो एक अलग उसका मैसेज जाता है। मगर इस समिति को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि समिति के पदाधिकारियों ने अपने ही बाल बच्चों का इस समिति के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बच्चों की शादी कर और एक वास्तव में एक पारिवारिक एकता का जो परिचय दिया और जो गरीबी और अमीरी की दूरी मिटाने का जो काम किया है, सबको एक साथ बैठाकर इस प्रकार का जो आयोजन किया, इसके लिए समिति धन्यवाद के पात्र है। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।